एक बार भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ आपसे मिलने का बहुत मन करता है, पर जब जब पृथ्वी पर आता हूं हर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, तो पांव कैसे रखूं आप बताओ। शंकर भगवान बोले, नारायण आपके बिना मेरा भी मन नहीं लगता एक मिनट भी। मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहता और आप मुझसे दूर नहीं रहना चाहते। तो आप बताओ, मैं कंकर में शंकर दिख रहा है तो पांव कैसे रखूंगा? जब शिव है तुम पांव कैसे रखो? शंकर भगवान बोले, एक काम करो ना, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते, तो ये पांव का लफड़ा ही मिटा दो, कुछ ऐसे बन जाओ जिसका पांव ही नहीं होता। शंकर भगवान ने जैसे ही कहा तो भगवान विष्णु बोले, आप बताओ क्या बन जाऊं? शंकर भगवान बोले, एक काम करो, तुम सांप बन जाओ। सांप के पांव नहीं होते, हर कंकर से वो चिपक कर चलता है। आप सांप बन जाओगे तो मैं आपको गले में धारण कर कर रखूंगा, क्योंकि मैं आपसे दूर नहीं रह सकता और आप मुझसे दूर नहीं रह सकते। तो शिव जी के गले में जो एक सांप नजर आता है, शंकर के गले में कुल टोटल 6 सांप हैं। कभी आप शंकर जी का दर्शन करेंगे तो शिव जी के फोटो में 6 सांप के दर्शन होंगे आपको। एक जो शंकर जी के गले में है वो भगवान विष्णु है, और शिव जी के गले में जो 5 सांप नजर आते हैं, एक सिर के ऊपर, हस्तकमल पर, कमर पर, ऐसे 5 सांप जो नजर आते हैं वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जो सर्प के रूप में शंकर जी के साथ रहते हैं। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। महाराज शंकर भगवान की जो ये 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली और देव, निवेदन है जो रात्रि को नींद की गोली खाते हो, जिनको रात भर नींद नहीं आती हो। अभी तो अपन 7 दिन यहीं पे है ना, और आज पहला ही दिन है। आप प्रैक्टिकल करके देखना, जिसको रात को नींद ना आए, नींद की गोली खाकर सोना पड़ रहा हो, तो रात्रि को पलंग पर बैठना और बैठने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेना। शिव जी की एक एक बेटी का नाम लेते जाना, जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली और देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेके थोड़ा थोड़ा सा आचमन करना, एक गोली मत खाना नींद की, और रात्रि को चकाचक सोना। सवेरे आपको कोई उठाएगा तभी आप उठोगे, नींद इतनी जोरदार है। शिव जी की 5 लड़कियां विश्रांति का भाव लेती हैं, सुख का। 5 लड़कियां हमारे साथ एक बार बोलिए, जया, विषहरा, शामली बारी, दो तली और देव। ये भगवान शंकर की 5 लड़कियां। केवल इनका नाम स्मरण, अपन 7 दिन नहीं पाए, और आज करके देखना, कल हमको बताना। बताओगे ना पक्का? कल ही बताना कि कितना अंतर आया। शिव जी की 5 बेटियां विश्रांति का भाव देती, सुख का अनुभव करा, महाराज जीवन में आनंद का अनुभव करा देती। शंकर की 5, शिव की बेटी महाराज। और ये बेटियां कोई साधारण नहीं है, शिव की बेटियां कोई सहज नहीं है। शंकर की बेटियां नित्य पति स्मरण का चित्त लाती। शंकर भगवान की यह शिव महापुराण कोई साधारण सी पुराण नहीं कि एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी। 18 पुराणों में, 6 शास्त्र में, सारे वेदों में किसी पुराण के अंदर कोई उपाय नहीं लिखा गया कि इसके करने से यह फल मिलेगा। केवल एक पुराण, शिव महापुराण, वेद व्यास जी ने ऐसी लिखी जिसमें एक एक चीज का उपाय लिखा है महाराज। बीपी का, शुगर का, शुगर भी लेवल में रहे उसके लिए भी यहां वर्णन है कि शंकर को क्या चढ़ाकर खा लिया जाए कि शुगर ना ऊंची जाए ना नीची जाए, और कितना ही मीठा खा, कैसे। शिव महापुराण में एक एक उपाय, सारे उपाय शिव महापुराण में वर्णन, सारे। क्योंकि ये मृत्यु लोक का देव, अधिदेव महादेव, पृथ्वी के देवता की कथा। ये भगवान विष्णु की कथा नहीं, ब्रह्मा की कथा नहीं, ये देवलोक में रहने वाले देवता की कथा नहीं, ये मृत्यु लोक में रहने वाले देव की कथा। पृथ्वी का देव महादेव, भूमि का देव। और बहुत ध्यान देना महाराज, घर आपकी पसंद का होता है, प्लेट आपकी पसंद का होता है, रूम का फर्नीचर आपकी पसंद का होता है, बेडशीट आपकी पसंद की होती है, दर्पण आपकी पसंद का होता है, बाथ बेसिन आपकी पसंद का होता है, रसोई घर का फर्नीचर आपकी पसंद का होता है, घर आपकी पसंद का होता है, और शमशान शंकर की पसंद का होता है कि कौन से शमशान में जलेगा, वो शिव पसंद कर। घर आप पसंद करो, शमशान शंकर पसंद करे कि कहां जाना, किस घड़ी, किस पल, किस क्षण जाना। इसलिए निवेदन है भगवान शिव का स्मरण। भगवत
जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है, मात्र यदि भूल से, कितना सुंदर लिखा है पुराणों में कि हम जितना दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, भजन करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कीर्तन करते हैं, हम जितना करते हैं, मरने से पहले हमारा पुण्य धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कैसे होता है? जैसे आपने खूब भजन करा, दान करा, पुण्य करा, मान लो किसी को अपशब्द कह दिया तो पुण्य समाप्त होगा कि नहीं होगा? तुमने किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया, पुण्य समाप्त हो गया। किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पुण्य समाप्त हो गया। तो हमने पुण्य तो बहुत कमाया और बहुत पुण्य हमने इकट्ठा करा, पर वो पुण्य तुम्हारा जब मरने का समय आया, उससे पहले तुमने किसी को गलत बोला, देखा, इतने सालों में तुमने कुछ अपशब्द कहा, ताने दिए, तो तुम्हारा पुण्य धीरे धीरे समाप्त हो गया, सारा पुण्य समाप्त। शिव महापुराण की कथा कहती है, पद्म पुराण कहती है, सारी पुराणों में केवल एक पुराण शिव महापुराण कैसी है? भागवत भी आपने अगर करवाई है, भागवत का स्मरण करा, रामायण का स्मरण करा, गीता का स्मरण करा, तुमने जिसका स्मरण करा, तुम जिसका भजन करे, वो तुम्हारा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा मृत्यु सैया तक। पर एक पुण्य ऐसा है जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, वो शिव महापुराण का पुण्य है। जो हम कथा सुन रहे हैं, जो कथा करवा रहे हैं, जो दान पुण्य स्मरण हम शिव महापुराण में कर रहे हैं, वो कभी समाप्त नहीं होगा, वो अजर और अमर हो गया। क्योंकि शंकर का करा हुआ एक एक शब्द, शंकर का स्मरण अमर हो जाता है, वो समाप्त नहीं होता, उसमें अमरता आ जाती। सबसे पहली भागवत किसने बातचीत थी? हमारी जीजी बोल रही थी गोयल जी के यहां से कि गुरुजी हमारे यहां भागवत तो खूब हुई पर शिव पुराण नहीं है। पहली बार है ना शिव महापुराण के। भाग्य है क्षेत्र का और आपकी इस सुंदर सोसाइटी का, कॉलोनी का, कि भगवान शंकर की कथा वो भी शिव नवरात्रि में मिल रही है। भाग्यशाली आप सब। इस तारीख के लिए दुनिया तरसती है, इस तारीख के लिए कि शिव नवरात्रि में कथा मिले, और वो तारीख आपको मिली है शिवरात्रि के समय की। बहुत किस्मत वाली, बहुत भाग्य। तो भागवत का ही प्रश्न है, बहुत सरल है। सबसे पहले भागवत किसने बाची? भगवान सुखदेव जी। ठीक है, और कोई उत्तर दे? वेद व्यास जी ने। ठीक है, और भगवान विष्णु ने, नारायण ने। ठीक है, और सनत सनकादि। ठीक है, और भगवान शंकर ने सबसे पहले भागवत बाची थी, जो तोते के बच्चे ने कौटर में सुनी थी। उस सुखदेव ने जब वेद व्यास जी को बताई, तब सनत कुमार ने सामने बैठकर सुनी थी। फिर सनत कुमार ने देवऋषि नारद को कही थी, वेद व्यास जी ने लिखी थी, गणेश जी ने, वेद व्यास जी बोले थे और गणेश जी ने लिखी थी। कथा कहां से चली? शिव से। सबसे पहली राम कथा किसने बाची? सबसे पहली राम कथा किसने लिखी? रामचरितमानस की रचना किसने करी? भगवान शंकर। तुलसीदास नहीं, वाल्मीकि नहीं। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना शिव ने करी, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 100 करोड़ श्लोक की शिव रामचरितमानस की रचना करी। एक बार मनुष्य, देवता, राक्षस भगवान शंकर के पास गए और शिव जी से विनती करी, भोलेनाथ। शंकर जी ने पूछा, क्या बात है? तीनों आए, मनुष्य भी आए हैं, देवता भी आए और राक्षस भी आए, आज तो तीनों साथ में, क्या बात है? भोलेनाथ, आपने रामचरितमानस की रचना करी है? शंकर जी बोले, हाँ, 100 करोड़ श्लोक है। प्रभु हमको दे दीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे दरवाजे पर आए हो, खाली हाथ तो जाओगे नहीं, ले जाओ 33 करोड़ श्लोक तीनों ले जाओ। शिव जी के पास रहेगा 1 करोड़ श्लोक। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए, हर हर महादेव। शिव जी ने पूछा, क्या बात है? तीनों वापिस आ गए। प्रभु 1 करोड़ श्लोक आपके पास से हमको दे दीजिए। शिव जी ने कहा, ले जाओ 33 लाख ले जाओ। शिव जी के पास 1 लाख रह गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए, क्योंकि मनुष्य का मन और मसान कभी नहीं भरा था। कितना भी बड़ा घर ले लो, वो भी छोटा ही दिखता है। और ले लूं, और ले लूं, और आ सकती, मन और मसान नहीं भरा।
मन में वस्तुएं बढ़ती जाती है, मसान में मुर्दे बढ़ते जाते हैं, जलाते जाओ खाली की खाली है, आसक्तियां बढ़ती जाती हैं। अब 1,00,000 श्लोक शिव जी के पास, मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, भोलेनाथ। शिव जी ने पूछा क्या हुआ? हमको 1,00,000 श्लोक आपके पास से दे दो। भगवान ने कहा ले जाओ 33,000 ले। शिव जी के पास 1,000 बच गए। थोड़ी देर में मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, भोलेनाथ। शिव जी ने पूछा अब क्या हो गया? प्रभु आपके पास में 1,000 श्लोक है। शंकर भगवान ने कहा ले जाओ 33,000 ले जाओ। शिव जी के पास 100 बच गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, तीनों फिर आ गए, प्रभु आपके पास में 100 श्लोक है। भगवान शंकर ने कहा ले जाओ 33,000 ले जाओ। शिव जी के पास 1 बच गए। 100 करोड़ श्लोक में से 1 श्लोक शंकर के पास। भोलेनाथ। शिव जी ने पूछा अब क्या हो गया? प्रभु 1 श्लोक आपके पास में है, वो भी हमको दे दो। शंकर भगवान ने कहा लेने वाले 3 हैं और श्लोक 1 है, कैसे बांटूं? शिव जी ने जाना ये संस्कृत के अनुष्टुप छंद का श्लोक था। संस्कृत के अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। शंकर भगवान ने 10-10 तीनों को बांट दिया। शिव जी के पास 2 अक्षर रहे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, हर हर महादेव। शिव जी ने पूछा अब क्या हो गया? प्रभु आपने इतनी सारी रामचरितमानस दे दी, ये 2 अक्षर भी हमको दे दो। शंकर भगवान ने कहा पूरी रामायण तुमको देता हूं, पर ये 2 अक्षर नहीं दे सकता। कौन से 2 अक्षर थे? एक रा और एक मां। शंकर जी कहते हैं राम मैंने अपने पास रखा, बाकी का सब दुनिया को दे दिया। और दुनिया वाले सुबह से उठ के राम दूसरे को दे, भैया राम राम, भैया राम राम, राम तुम रखो हम चले काम पे। राम तुम्हारे पास में रखिए, काम हमारे। तो पहली भागवत किसने बांची? शिव ने। रामायण शिव, भगवान शंकर। गीता का वाचन किसने किया? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। गीता का वाचन जब भगवान कृष्ण रथ से नीचे उतरे, कुरुक्षेत्र कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा, कोई कुरुक्षेत्र गया हो तो। गए हो आप लोग कुरुक्षेत्र? ठीक है, रखिए, बहुत सुंदर बात। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब भगवान कृष्ण गीता को सुना रहे हैं अर्जुन को, आप लोग अगर कुरुक्षेत्र गए होगे तो गीता जहां सुनाई गई थी वहां भी गए होगे। कुरुक्षेत्र की भूमि से थोड़ी दूरी पर है जहां गीता सुनाई गई थी। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को गीता कह रहे हैं तो भगवान कृष्ण रथ से उतरकर कुछ दूरी से जहां पर बड़ का पेड़ था उस बट वृक्ष के पास में खड़े होकर अर्जुन को गीता कह रहे थे। रथ पर हाथ का स्पर्श करा। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कन्हैया आप मुझे रथ से क्यों उतरे और क्या बताना चाहते हो? भगवान कृष्ण जिस पेड़ की छांव में गीता कर रहे थे वो बट वृक्ष था और उस बड़ के पेड़ के नीचे केवल एक ही देवता पूजा जाता है, वो बटकेश्वर महादेव है। बड़ के पेड़ के नीचे केवल एक ही देवता पूजाता है, वो शंकर है, बटकेश्वर महादेव। क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं यदि संसार सागर से कोई वैराग्यता दे सकता है, संसार सागर से कोई छुड़ा सकता है, संसार सागर का यदि कोई सुख का अनुभव करा सकता है तो वो शिव ही करा सकता है, शंकर के सिवाय कोई। यमुना कितनी सुंदर थी, भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में यमुना सबसे सुंदर, अति सुंदर यमुना जी। कहते राधा जी के बाद अगर कोई सुंदर थी तो यमुना थी। बहुत सुंदर। तब एक बार रुक्मणी जी ने भगवान शंकर की आराधना करी और शिव जी से विनती करी, भोलेनाथ। शिव जी मुझे क्या हो गया? प्रभु यमुना जी बड़ी सुंदर है और हम सब छोटी दिखती हैं, कुछ कृपा कर दीजिए, थोड़ा सा कलर डाउन कर दीजिए, कुछ कृपा। अब रुक्मणी शंकर जी की आराधना करती थी तो शंकर जी बोले देखो ये गलत काम तो हम नहीं कर सकते, पर इतना जरूर है कि हम यमुना जी में एक डुबकी लगा सकते। कितनी डुबकी? केवल एक। और
यमुना जी में शंकर जी ने एक डुबकी लगाई और शंकर जी के तन पर जो भस्म लगी हुई थी वो सब यमुना में चली गई। तो शंकर जी के भस्म का भाव जब यमुना में गया तो यमुना उस दिन शाम हो गई। इतनी सुंदर थी यमुना, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। यमुना और यमुना की बहन ताप्ती दोनों घड़ी सुंदर थी। यमुना की बहन भी बहुत सुंदर थी, ताप्ती बहुत सुंदर, अति सुंदर। भगवान शिव ने अपना श्याम स्वरूप यमुना को प्रदान किया, शंकर भगवान। तो यमुना ने पूछा भोलेनाथ जी से, भोलेनाथ आपने अपना श्याम स्वरूप मुझे प्रदान किया है तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने बोला मांगो यमुना, तुम्हें क्या चाहिए। यमुना जी कहती हैं प्रभु एक कृपा कर दीजिए, बस मेरी चित्त वृत्ति कृष्ण में रमी रहे। और 16,108 रानियां जब बैकुंठ धाम को जाएं तो यमुना जी कहती हैं मेरा मन ना करे बैकुंठ जाने का, मैं इस भूमंडल में रह जाऊं। शंकर जी ने कहा यमुना सारी रानियां जाएंगी, तू कालंदी यमुना पृथ्वी पर ही रहेगी। और पृथ्वी पर यमुना आज भी बह रही, सब चली गई पर यमुना रही, तू यहां रही। तो गीता, रामायण, भागवत, जितनी भी पुराण शास्त्रों का व्याख्यान हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, धारण करते हैं, ये सब शिव का है। शंकर अमर तत्वता, तो सारे पुण्य समाप्त हो सकते हैं पर शिव महापुराण का पुण्य नहीं। आप जो शिवरात्रि के समय पर ये कथा सुन रहे हैं, आप शिव नवरात्रि में जो कथा धारण कर रहे हैं, ये पुण्य आपका कहीं नहीं जाएगा, ये अटल हो गया, अमर हो गया। अब आपको इस बात का अहंकार आ सकता है, गर्व आ सकता है, हम तो भैया कथा सुने हैं वो भी शिव पुराण की, भले सारे व्रत चले जा। जैसे व्रतों में सारे व्रत समाप्त हो जाते हैं, केवल एक व्रत एकादशी का रह जाता है। सोमवार का व्रत करा वो यहीं छूट जाएगा, मंगलवार करे यहीं छूट जाएगा, शनिवार बुधवार जितने व्रत तुम करते हो सब यहीं छूट जाएंगे। कौन सा व्रत तुम्हारे साथ जाएगा? जम के बोलो एकादशी, केवल एकादशी करते हो आप लोग? अरे बोलो तो करते हो? अच्छा करते हो, ठीक है, करना चाहिए। भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, एकादशी करना चाहिए भाई। भले भूखा रहता नहीं बने, आपको लगे कि हमारा बीपी शुगर गड़बड़ हो जावे तो निवेदन है चिप्स तलकर वेपर्स फ्रिज पे रख दो, सिंगदाना कहीं कूलर पे रख दो, तुम्हारी मर्जी पड़े, खिचड़ी बना के कहीं टेबल पे रख दो, और भी हलवा बटाटे का जो भी है, सीरा वीरा, राजगिरे की पूड़ी सब इधर उधर बना के रख दो, जहां से निकलो वहीं चरो पर एकादशी करो। एकादशी हमारे यहाँ शास्त्र कहता है वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, एकादशी जरूर। और व्रत कोई सा भी करो उसमें तुम्हारा चेहरा प्रसन्न होना चाहिए, उतरा हुआ नहीं। कई माताओं की एकादशी रहती है ऐसा चेहरा हो जाता, पति जिमने बैठता, भोजन करने बैठता, पत्नी से कहता ले तू भी जिम ले। एकादशी अब आवाज, एकादशी तो तू कुछ नहीं खाएगी। सवेरे मैंने साबूदाना की खीर खा ली है, अच्छा दोपहर में आधा किलो साबूदाना गलाया है, राजगिरे की पूड़ी बना लूंगी, आलू की सब्जी बना लूंगी, चिप्स बना के खा लूं। अच्छा शाम को मैं 1 किलो पपीता ले आई हूँ, 2 किलो सेवफल ले आई हूँ, आधा किलो चीकू ले आई। अच्छा रात को मैं राजगिरे की पूड़ी बना के पराठा बना के खा लूंगी। सोते समय आधा किलो दूध की रबड़ी बना ली है वो पी लूंगी। इतने में पति बोला तेरे जैसा व्रत तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ऐसा जोरदार खूब चरो पर एकादशी करो, एकादशी जरूरी, बहुत जरूरी। और प्रसन्न चित्त में करो, चेहरा उतार कर नहीं। वो एक व्रत आता है माताओं का, वो हरतालिका तीज का, छोटी तीज, बड़ी तीज, सतुआ तीज यहाँ करते होंगे तीज का व्रत। तो जब भी व्रत आता है माताएं दोपहर के 12-1 बजे तक तो अच्छी दिखती है, 1 बजे के बाद पट्टा बांध के पलंग पे पड़ी मिलती है। एक वो कौन सा व्रत होता है, माताएं चलनी में मुंह देखती है, करवा चौथ का व्रत। काय के लिए करते हैं वो? पति की लंबी उम्र के लिए। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम्हारे भूखे रहने से पति की लंबी उम्र हो जाती क्या? अरे बोलो तो सही है, तुम्हारे भूखे रहने से पति की उम्र बढ़ेगी? शिव महापुराण की कथा कहती है पति की उम्र तुम्हारे भूखे रहने से नहीं बढ़ती, पति की उम्र तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ जाती है। बस तुम जब तेज धर्रा के बोलती हो, बापड़े का बीपी ऊंचा नीचा हो जाता, शुगर ऊंची नीची हो जाती। और जिस दिन तुम प्रेम से बोलती हो तो पति भगवान से कहता मेरी उम्र और बढ़ा दे रहा, इतनी मीठी बोलती, इतनी मीठी बोलती।
बढ़िया। अब तुम सोचो कि तुम्हारे भूखे रहने से उम्र बढ़ रही है, तो नहीं बढ़ रही है साहब। एक दिन तुम भूखी रहती हो, बाकी के दिन तो प्राणी खाती हो। भूखे रहने से कौन सा फायदा, लेवल बराबर करने से कौन सा ले। अब करे भूखी 8 दिन से प्राण खा रही है, एक मंगलसूत्र दिला दो, अंगूठी दिला दो, चेन दिला दो, करवा चौथा की साड़ी दिला दो। अब इतने दिन से प्राण खाते खाते उसने दिला भी दिया, और तुम चलनी में उसका मुंह देख रही, और वो तुम्हारे गले में मंगलसूत्र देख रहा है। 80,000 का चूना लगाया है, 80,000 क्या। और एक दिन माताएं सिर पे पल्लू मल्लू लेके बढ़िया उसके धोख लगाए, ये इसके धोख लगाए, वो चंद्र देवता से के रोज ऐसी बना के रखो जैसी आज है, रोज सुख का नहीं, आनंद का नहीं। अब पुण्य समाप्त होवे मना नहीं, और शिव महापुराण का पुण्य, एकादशी का व्रत फलदायी है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा लटकाया है। आप लोग अगर जगदीश गए होंगे तो वहां एकादशी उल्टी लटकी जगन्नाथ एकादशी को उल्टा लटकाया। क्यों लटकाया, किस लिए, तो शास्त्र कहता है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कहते हैं, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने अपने सुंदर सुबोधनी भागवत में वर्णन किया कि भाई यदि एकादशी का दान करना है तो जीते जी करो, सैया दान करना है जीते जी करो, सुखसेज दान करना है जीते जी करो। किसी के मरने के बाद जब एकादशी लोग देते हैं, आपके यहां भी देते होंगे, जब कोई मर जाता होगा तो पंडित जी कहते एकादशी दो, मरने के बाद जो एकादशी दी, तो गरुड़ पुराण में लिखा है, सुनिए गरुड़ पुराण कहीं पे, कब सुनिए, जब कोई मर गया तब। वो गरुड़ पुराण का मात्र 5वें अंश का प्रेतंक था जो आपने सुना, छोटा सा, वो आधे घंटे बातचीत होगी पंडित जी ने, 1 घंटा बातचीत होगी। भागवत जी 18,000 श्लोक हैं, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। तो गरुड़ पुराण भागवत से बड़ी है, वो 1 घंटे में या 15 मिनट में पूरी नहीं हो सकती। पर किसी के मरने के बाद जो पुराण तुमने सुनी है गरुड़ पुराण, वो गरुड़ पुराण का प्रेतंक सुना है, केवल 5वें अंश का प्रेतंक। अगर गरुड़ पुराण पूरी कभी जिंदगी में सुनने को मिले तो अवश्य सुनना, किसी के मरने पर नहीं, वैसे ही सुनना, कभी योग लगे सुनने का। तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत स्पष्ट किया गया, जब किसी के प्राण छूटते हैं तो जीवात्मा 10 दिन तक उसके घर की अटारी पर रहती है। कितने दिन? 10 दिवस तक जीवात्मा घर की अटारी पर है। क्यों? भगवान उस जीवात्मा को दिखाते हैं, तेरे मरने के बाद तेरे घर के लोग भजन कर रहे हैं कि भोजन कर रहे हैं, उस जीवात्मा को दिखाया। जब 10 दिन पूर्ण होते हैं, घाटे का काम पूरा होता है, जीवात्मा धान के खेत में चली जाती है, स्वर्ग और नरक का भोग भोग कर। 18 दिन का पूरा प्रोसेस रहता है महाराज। कितने दिन का? केवल 18 दिन। 10 दिन तुम्हारे अटारी पर, उसके बीच के जो 7 दिन बचे उसको कर्म का भोग भोगना है, स्वर्ग और नरक। और 8वें दिन 18वें दिन उसको चावल के खेत में पटक दिया जाता है, धान के खेत में। जीवात्मा धान के खेत में क्यों पटकते हैं? इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि एकादशी के दिन चावल मत खाओ, पर द्वादशी के दिन शास्त्र वर्णन करता है कि पहला गासा जो मुंह में जाए वो चावल का जाना चाहिए, तब एकादशी का पुण्य मिलता है। तो शास्त्र क्यों कहता है कि चावल मत खाओ? क्योंकि जीवात्मा धान के खेत में रहती है, चावल के खेत में उसको पटका जाता है। अब कोई चींटी, कोई झिंगुर, कोई जीव उस चावल को खाता है, कोई इल्ली खाती है, कोई मछली खाती है, कोई जलचर, थलचर, वायुचर, कोई जीव अगर उस चावल को खाता है तो वो जीवात्मा उसी के रूप में जन्म लेती है। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। द्वादशी के दिन चावल क्यों खाओ? क्योंकि द्वादशी के दिन जब हम चावल का पहला गासा खाएंगे, चावल का गासा जैसे हमारे मुंह में जाएगा तो जितने जीव उस चावल में रहेंगे उसको हमारी एक दिन पहले की एकादशी का पुण्य मिल जाएगा, और वो जीवों का फिर जन्म नहीं होता, वो मोक्ष पा जाते हैं। उनकी फिर कोई जन्म 84 लाख योनियों में उनका कोई जन्म का क्रम नहीं रहे, वो मुक्त हो जाए, वो मोक्ष पा ले सारी।
तो एकादशी को उल्टा लटकाना, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं अगर एकादशी का दान करना है तो जीते जी करो, मरने के बाद नहीं, जीते जी दो। किसी की तबीयत देखने जाओ, हॉस्पिटल में देखने गए हो, उसका अंतिम समय चल रहा है, आप अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का पुण्य उसके नाम से दे दो, महाराज उसे मोक्ष मिल जाएगा। मरने के बाद जो एकादशी थी वो तो आप कहाँ गया, कैसे गया, कब गया, आपको क्या मालूम। शिव महापुराण कहती है जितना दान पुण्य सत्कर्म भजन करना है जीते जी करो, मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं। ब्राह्मण भोज कराना है जीते जी कराओ, मरने के बाद पंडित जी को गुलाब जामुन खिलाओ और सोचो पिताजी को मिल रही हो, पिताजी ऊपर से कह रहे हमें तो भूखा मार दिया और पंडित जी की गुलाब जामुन खवा रहा, कौन सा पुण्य मिला। जीते जी सेवा करो, माता पिता का आदर करना है जीते जी करो, सत्कार करना है जीते जी करो, मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं। माता पिता का जन्मदिन है जीते जी उनको माला पहनाइए, मरने के बाद फोटो पर माला चढ़ाने से कोई फायदा नहीं। जीते जी। आजकल एक बीमारी हो गई है लोगों को, शुगर की बीमारी। कोई पूछ रहा था गुरुजी ये शुगर की बीमारी आई कहां से, हमने कहा भैया केवल एक ही कारण है, पहले लोग प्रत्येक शरीर में, हर मनुष्य का शरीर हो चाहे जीव का शरीर हो, प्रत्येक शरीर में शुगर होती है, हर शरीर में शुगर है। बस अंतर इतना है पहले के लोग कितना भी मीठा खाते थे उनको शुगर की बीमारी नहीं होती थी, खूब खाते थे साहब, हर चीज में शक्कर और गुड़ डाल के खाते थे, हर चीज। तो शुगर कहां से आई, कैसे हुई, तो उसका वर्णन किया गया कि शुगर शरीर में होती थी तो लोग इतना मीठा बोलते थे, इतना मीठा बोलते थे कि इनकी जीवान से रोज शुगर बाहर निकलती थी तो शरीर में लेवल बराबर रहता था। आज के जमाने में लोग मीठा बोलते ही नहीं, जब भी बोलते नमक जैसा बोलते, खारा, तो वो शरीर की शुगर शरीर में ही घुलती जाती है तो ब्लड में जाती जाती है, ब्लड में जाती जाती है तो शुगर की बीमारी हो जाती है। तो उसको लेवल में रखना है तो क्या करना पड़ेगा, अरे बोलो जम के बोलो जरा, मीठा बोलो, एक ही बात है बस, मीठा बोलते रहोगे वो लेवल में बनी रहेगी। कब बोलोगे, नहीं हम तो पूछ रहे हैं, जैसे कई लोग बोलते ना धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, कब होगा, नहीं तारीख तो निश्चित करो, बोलते बोलते तो जिंदगी होगी, विश्व का कल्याण कल्याण होगा कब, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। बस अपने को थोड़ा सा समझना है, हम मीठा बोलना चालू करें, प्रेम की वाणी बोलना चालू करें, हम स्नेह से रहना चालू करें, अपने आप अपने घरों में किसी चीज की कमी नहीं है साहब, है क्या कोई कमी, सोफा सेट है, हीरे का सेट है, डिनर सेट है, हाफ सेट है, फुल सेट है, बस आदमी अपसेट है, सारे सेट हैं। बोलो है कि नहीं जीजियो, बोलो तो रे, सूरत वालों अच्छे से बोलो, है कि नहीं, सारे सेट हैं, डिनर सेट, हाफ सेट, फुल सेट, हीरे का सेट, कुंदन का सेट, सोने का सेट, चांदी का सेट, पन्ना का सेट, मोती का सेट, बस आदमी अपसेट, वही बेचारा दिन भर लगा दे। पत्नी भी कहे रोटी नहीं खा रहे, अब कई खाओ, सारे सेट है, बस आदमी अपसेट, रोटी नहीं करेगी। अभी तो मिल रही है शिव महापुराण की कथा, अपनी अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन सबसे कह दो, कथा बार बार नहीं मिलेगी, शिवपुराण भागवत फिर मिल जाएगी पर शिवपुराण नहीं मिलेगी। मौका मिला है, ये वो पुण्य है जो समाप्त नहीं होगा, एक बार अटल हो गया फिर रहने वाला, जिंदगी सवाल फिर ना मिलना। भगवान शिव का स्मरण हो, थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तमारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तमारी धुन लागी, हर
हर भोला शंभु तुम्हारी धुन लागे। भाव से दोनों हाथों से जय हो। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। आओ आनंद से। जय हो। सिर पर गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। ओ सिर पर गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभु तुम्हारी धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन। हर हर भोला शंभु तुम्हारी धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभु तुम्हारी धुन लागी। हर हर महादेव। भगवान शिव ओघड़ी दयालु दाता दानी महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, वर्णन कर रही है। एक देवराज नामक का ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो है पर उसने ब्राह्मण कर्म कभी जिंदगी में किया नहीं। ब्राह्मण कर्म से वो वंचित है। एक दिन चोरी कर कर ला रहा था धन, और धन चोरी कर कर लाते लाते उसके शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया। वो शंकर के मंदिर में प्रवेश किया और शंकर जी के मंदिर में प्रवेश कर कर उसने भगवान शिव के मंदिर में पहुंचकर शिव मंदिर के अंदर जब वो पहुंचा तो एक ब्राह्मण बैठकर शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा है। कुछ देर वो रहा, चोरी का धन था, शरीर में ताप था, कष्ट तो बहुत हो रहा था शरीर में,
फिर भी रुका और रुककर कथा को श्रवण करी, चला। कुछ दूर जाने पर उसके प्राण जो छूटने के बाद वो भगवान शंकर का ही गण बन गए, भगवान शिव के ही धाम में पहुंच गए। आगे श्री वेदव्यास जी शिव महापुराण में लिखते हैं, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचुला देवी, ये भी था ब्राह्मण पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था। एक बहुत सुंदर चरित्र यहां वर्णन करता है कि हम जिस कुल में जन्मे हैं, हम जिस परिवार में जन्मे हैं, उस कुल के लिए, उस परिवार के लिए, उस शरीर के लिए, उस आत्मा के लिए परमात्मा को रोज धन्यवाद देना चाहिए। प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद दो, प्रतिदिन। हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, जरा भगवान से विनती करा करो। आए थे जब पृथ्वी पर जन्म हुआ था, आपको मालूम था कि आप अच्छे घर में पैदा हो जाएंगे? अरे बोलो तो सही, मालूम था क्या आपको? नहीं। आपको ये मालूम था कि पूरा शरीर भगवान अच्छा दे देगा? एक आध आंख मांख निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने जाते के ऊपर? आपको मालूम था कि आप सुंदर पैदा होंगे? आपको मालूम था कि घर अच्छा मिल जाएगा? आपको मालूम था कि आपका पति अच्छा मिल जाएगा, पुत्र अच्छे मिल जाएंगे, परिवार वाले अच्छे मिल जाएंगे? आपको यह मालूम था कि आपके पास में इतना धन आ जाएगा? आपको यह भी नहीं मालूम था कि इतनी संपदा आ जाएगी? कहीं घंटा घर के पास कटोरा देकर भगवान बिठा देता तो? कितनी कृपा करी उसने। परिवार अच्छा दिया, घर अच्छा दिया, कुल अच्छा दिया, शरीर अच्छा दिया। यहां तक परिवार, कुल, शरीर, धन भी भगवान ने दिया। फ्लैट, घर, मकान, जमीन, जायदाद सब भगवान ने दिया, परंतु हम हर पल उसको धन्यवाद नहीं दे पाए कि तूने बहुत दिया, हमारी इतनी औकात नहीं थी, उससे ज्यादा दिया, तेरी कृपा इतनी है ना। हे भोले, हे विश्वनाथ, तेरी कृपा है। पर गलती हमारी है कि हम अभिमान करते रहे कि ये हमारा, हमें ये अभिमान था कि मेरा, ये भी मत्ता थी, हम जान नहीं पाए। कई माताएं कह देती हैं बात बात में, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई पुरुष लोग कहते हैं वो तो मैं हूं इसलिए दुकान चल रही है, जिस दिन मैं मर गया आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो बार बार कहे कि मैं जिंदा हूं, मैं चला रही, उससे कहते आधे घंटा मर जा, तो मर आधे घंटे, हम भी तो देखे तेरे मरने पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जिंदा हो तो भी चल रहा है और मर जाओगे, अरे बोलो तो भी चलेगा। बस कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और फिर भी अहंकार में जी रहा है, वो तो मैं कर रहा। काय का कर रहा है? कराने वाला तो मेरा भोलेनाथ है महाराज, कर रहा है प्रभु आपकी कृपा से। देखो सूरत वालों को सब याद है, यही होना चाहिए, बस वही कर रहा है, हम तो एक निमित्त हैं, केवल निमित्त। हनुमान जी को अहंकार आ गया था, जब लक्ष्मण जी को बाण लगा, हनुमान जी संजीवनी लेकर चले, तो हनुमान जी को लगा यदि मैं समय पर नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण मर जाएगा, लक्ष्मण को अगर जिंदा रख सकता हूं तो मैं रख सकता हूं, समय पर मुझे पहुंचना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जीवित हो सकता है। राम जी को मालूम पड़ा कि हनुमान को अहंकार आ गया, तो राम जी ने भरत जी को इशारा कर दिया और भरत जी ने बाण छोड़ा, हनुमान के चरण में लगा, हनुमान अयोध्या में नीचे गिरे। बोलो गिरे थे कि नहीं गिरे थे? हनुमान जी अयोध्या में गिरे, और हनुमान जी जो संजीवनी का पर्वत लेकर जा रहे थे वो अयोध्या में गिरा था क्या? अरे बोलो जम के, नहीं गिरा, वो आकाश में टंगा है, हवा में। हनुमान जी को जब होश आया तब हनुमान जी ने देखा कि पर्वत तो ऊपर टंगा, आकाश, पर्वत ऊपर। तब हनुमान जी को लगा कि मुझे लग रहा था कि संजीवनी में ले जा रहा हूं, मुझे लग रहा था कि लक्ष्मण को मैं जीवित कर सकता हूं, मुझे लग रहा था कि लक्ष्मण को मैं बचा सकता हूं,
पर हनुमान जी को लगा पर्वत ले जाने वाला, लक्ष्मण को जिंदा रखने वाला मैं नहीं, मेरा राम है। मैं तो निमित्त था जो ले जा रहा था, हवा में टंगा हुआ। हवा अभी भी भ्रम है हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा उर्मिला जी को बुलाइए, मेरे को मिलना है। उर्मिला जी आई। हनुमान जी ने कहा उर्मिला जी आपको मालूम है आपका पति अंतिम सांसें गिन रहा है, उसको बाण लगा है। उर्मिला जी बोलती है हनुमान झूठ मत बोल, मेरे पति को बाण नहीं लगा। हनुमान जी बोले मैं आंखों से देख कर आया हूं आपके पति को बाण लगा है। उर्मिला जी बोली फालतू की बात मत कर हनुमान, मुझे मालूम है मेरे पति को बाण नहीं लगा, तो मैंने तो देखा है। उर्मिला जी बोली अच्छा ये बता कि वहां पर रो कौन रहा है और सो कौन रहा है? कौन सो रहे थे? लक्ष्मण। और रो कौन रहे थे? राम। उर्मिला जी बोली हनुमान एक बात बता, तेरे चरण में अगर बाण लगेगा, मान लो तेरे चरणों में अगर कांटा चुभेगा तो रोएगा कौन? तो हनुमान जी बोले मेरे पांव में चुभेगा तो मैं रोऊंगा। उर्मिला जी बोली मेरा पति जब यहां से गया था उसने संकल्प लिया था कि 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा से दूर रहूंगा। मेरे राम जी को लगा होगा मेरा भाई 14 साल नहीं सोएगा तो घर जाके बीमार पड़ जाएगा, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण को सुला दिया। तो बाण तो लक्ष्मण को लगा है। अरे हनुमान तेरे चरण में कांटा चुभेगा तो दर्द तुझे होगा, वहां रो कौन रहा है? तो कह राम। तो बाण उन्हीं को लगा है क्योंकि लक्ष्मण के रोम रोम में राम समाया था। जहां बाण लगा वहां भी राम था, जहां बाण लगा वहां राम था। इसलिए लक्ष्मण सो रहे हैं और राम रो रहे। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हमें लगता है हम उठा रहे हैं, हमें लगता है घर हम चला रहे हैं, हमें लगता है हम परिवार चला रहे हैं। नहीं 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 नहीं, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो। करना तो तुम्हारा काम है भोलेनाथ, आप रखे हो तो हम रह रहे, आपकी कृपा है, उसको धन्यवाद दिया करो। अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में देखना जो आपसे ज्यादा उम्र के थे वो भी मर गए। कई कई लोग आपके पास में ऐसे रहते होंगे जो आपसे कम उम्र के थे वो भी मर गए, जो आपकी उम्र के थे वो भी मर गए। तो भोलेनाथ ने आपको काय को रखा है? किस लिए? क्योंकि शंकर जी को मालूम है कि ये भगवान का भजन करेगी, अकेली अगर भजन कर लेगी तो 7 कुल को तार देगी। महाराज भागवत 7 पीढ़ी को तारती है। शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारती है। कितनी पीढ़ी? 71। कैसे तारोगे? जब आप कथा सुनकर यहां से जाओगे, आपके शरीर से शिव पुराण की जो तरंगे निकलेगी, जिस जगह से आप निकल कर जाओगे उस जगह में ना जाने कितने जीव बसते होंगे, उसकी तरंग से वो जीव तर जाते हैं। महाराज शिव महापुराण की मात्र तरंग से, मात्र तरंग जीव तरते, जीव तर जाते। अब चंचुला देवी, बिंदुक, और बिंदुक की आंख में अश्रु इस बात के हैं, आज बिंदुक धन चोरी कर कर ला रहा, एक दीवार पर चढ़ा, नीचे गिरा, गिरा तो पानी में डूब गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता, बैकुंठ नहीं मिलता, परम धाम नहीं मिलता। पहला पानी में डूबकर मरे हुआ व्यक्ति, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ व्यक्ति, और तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति। इन 3 को परम धाम नहीं मिलता। ये प्रेत की योनि में पड़े रहते हैं, भूत बनकर इधर उधर भटकते रहते हैं, इनका मुक्ति नहीं मिलती, ना नरक ना स्वर्ग, मोक्ष ही नहीं है। कौन कौन से? पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ। इनकी मुक्ति नहीं। महाराज अब मुक्ति कैसे मिले? ये बिंदुक तो पानी में डूबकर मर गया। चंचुला देवी को मालूम पड़ा मेरा पति चले गया। चंचुला देवी ने सारा कर्म करा, अंतिम संस्कार आदि सब करवाए, ब्राह्मण भोज, साधु भोज, संत भोज, भंडारा सब करवाया, मुक्ति नहीं मिली। बिंदुक भटक रहा है। चंचुला देवी को मालूम पड़ा आज हमारे नगर के लोग सब काशी घूमने जा रहे हैं। चंचुला देवी चल, काशी अभिमुक्त नगरी है, काशी मोक्ष नगरी है। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं तो काशी में जलते हैं। क्यों जलते हैं?
क्योंकि काशी की भूमि पर माता पार्वती ने शंकर से 2 वर मांगे थे। पहला वर, भोलेनाथ मुझे यह दीजिए कि जब पति पत्नी में झगड़ा हो तो उसमें प्रेम बढ़े। इसलिए आज भी पति कितना भी झगड़ा करके चले जाए, ऑफिस से आएगा तो आते से पूछेगा तेरी मम्मी कहां गई, आते से पूछेगा, क्योंकि झगड़ा करने से प्रेम बढ़ता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा झगड़ते रहो, ज्यादा नहीं, थोड़ा। जिस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता उसमें एक दिन ऐसा झगड़ा होता है कि अदालत तक बात पहुंच जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा झगड़ो, मन के गुब्बार सारे निकाल लो। बोल, जिनमें प्रेम बहुत होता है उनमें झगड़ा भी बहुत होता है। जरा जरा सी बात करो। पार्वती जी ने दूसरा वर मांगा, भोलेनाथ जी वर दीजिए। शंकर जी ने पूछा कौन सा? पार्वती कहती है दूसरा वर ये दीजिए कि काशी में अगर कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले ये कभी नहीं हो सकता कि मरने वाले सांसारिक मनुष्य को मैं गुरु मंत्र दूं। पार्वती जी बोलती हैं आपको मंत्र देना पड़ेगा। शिव जी ने मना कर दिया, पार्वती ने भोजन करना बंद कर दिया। तब शंकर जी ने वचन दिया, पार्वती मैं तुझे वचन देता हूं कि काशी में अगर कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र मैं दूंगा। पार्वती जी को लगा कि आप गुरु मंत्र दोगे तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा, मुझे भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि आपने गुरु मंत्र दिया। तो शंकर जी बोले बोल क्या करना चाहती है? पार्वती जी कहती है काशी में जो मरेगा उसके सीधे कान में आप गुरु मंत्र देना और गुरु मंत्र देकर कान को मोड़ देना, तो मुझे समझ में जाएगा कि आपने गुरु मंत्र दिया। शंकर जी ने कहा ठीक है। इसलिए आज भी काशी को अभिमुक्त नगरी कहा जाता, मोक्ष नगरी। काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी अभिमुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी। काशी में अगर कोई मरा और नाम पहले हमको भी विश्वास कम था, पर एक बार हम कथा करने महेश्वरी भवन काशी में गए तो हम मणिकर्णिका पर घूमने के लिए गए। तो हमने कहा चलो यहाँ पर देखते हैं, शिव पुराण में लिखा है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है। तो हमने भी वहां पर मुर्दों की लाइन लगी हुई थी, बहुत सारे मुर्दे जलते हैं मणिकर्णिका पे, ढेर लगे, अर्थी। अपने यहाँ गाड़ियां ओवरटेक करती, वहां मुर्दे ओवरटेक करते, लोग मुर्दा लेके भागते हैं कि पहले इसको नंबर लग जाए। अब बहुत लाइन लगी थी तो हमने मुर्दे होने थे तो हमने पूछा भैया हमें इसका मुंह देखना। तो उसने कहा तुम इनके रिश्तेदार हो? हमने कहा हो। अब जो मर गया उसके रिश्तेदारी ऊपर जाके तो एक ही होना है। तो हमने कहा हाँ भैया देख लो। मुंह देखा तो उसका तो कान सीधा था। हमने कहा बताओ पुराण में लिखा है कि कान टेढ़ा हो जाता है, और काशी मरण मुक्ति एक किताब है उसमें भी लिखा है कि सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, फिर ये टेढ़ा क्यों नहीं? दूसरा मुर्दा देखा उसका भी कान सीधा था, और आगे गए तो तीसरा मुर्दा देखा उसका कान टेढ़ा था। तो हमको लगा कि हो सकता है जन्म से टेढ़ा हो। अब विश्वास भी तो होना चाहिए ना। फिर आगे का मुर्दा देखा उसका कान सीधा, फिर और आगे देखा उसका कान सीधा, और आगे देखा तो उसका कान टेढ़ा। तब थोड़ा शंका हुई और मन का संशय निकालने के लिए जिसका कान सीधा था उससे पूछा ये मुर्दा कहाँ का? तो कहा ये काशी से 40 किलोमीटर दूर का। जिन जिन के कान सीधे थे उनका पूछा तो कहा काशी से 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। और जिसका कान टेढ़ा था उसका पूछा तो कहा ये काशी की ये वाली कॉलोनी का रहने वाला। तब समझ में आया कि काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता, क्योंकि भगवान शंकर उसको गुरु मंत्र देते हैं और मुक्त कर देते हैं, फिर उसका जन्म नहीं होता। इसलिए भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे काशी में ही जले। काशी अभिमुक्त नगरी है। सतयुग में काशी थी, त्रेता में जब राम जी आए तब काशी थी, द्वापर में कृष्ण आए तब काशी थी, और कलयुग में भी पूर्ण तरह से पृथ्वी नष्ट हो जाती है और काशी वहीं की वहीं रह जाती है। काशी विजयता देती है, काशी विजय तत्व प्रदान करती है। इसलिए राजनेता जो प्रबलता में ऊपर चढ़ना चाहते हैं वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले काशी से ही लड़ेंगे। विजयता काशी देती, मुक्तता काशी देती, रसतत्वता काशी देती। अभी मुक्त नगरी है। चंचुला देवी चली काशी। चंचुला का मन नहीं था कथा सुनने का या मंदिर काशी जाने का। उसके मन में आया काशी में साड़ियां अच्छी मिलती है बनारसी, तो लेने गई थी वो, तो मार्केटिंग करनी। अब गई तो कहीं शिव पुराण की कथा हो रही थी, वहां बैठ के कथा सुनने बैठ गई, मन लग गया कथा में। गंगा जी नहाकर बाहर निकली, प्राण छूट गए, माता पार्वती की सहेली बन गई। अब पार्वती जी की सहेली बनी और कैलाश में जाके एकदम चुप चुप रहे। अब तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आए और उसका मुंह उतरा रहे, भगोने जैसा मुंह करके बैठी रहे, अच्छा लगेगा तुमको? अरे बोलो तो सरी, 25 बार पूछोगी हुआ क्या, मुंह से तो बोल। अब चंचुला देवी मुंह उतरा हुआ है, बिल्कुल शांति से बैठी हुई है, तो पार्वती जी का मन नहीं लगा। पार्वती जी ने बार बार पूछा अरे चंचुला तुझे हुआ क्या? चंचुला बोली नहीं।
अरे हुआ क्या, बोल तो शरीर नहीं बोले, बार बार पूछा। तब आखिरी में बोली मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली, मेरे पति के मोक्ष के लिए क्या करूं। कहा एक काम कर, तो शिव महापुराण की कथा करवा। शिव पुराण की कथा कौन करेगा? कोई ब्राह्मण से पूछ। देवऋषि नारद के पास जा। देवऋषि नारद के पास चंचुला देवी पहुंची। नारद जी मुझे शिव पुराण की कथा कराना है। नारद जी बोले मैं कथा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो श्राप लगा, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता। ये मुझे श्राप है, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। किसी किसी व्यक्ति को लगा रहता है जो एक जगह नहीं बैठ पाता, ये मुझे श्राप है, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। तो नारद जी बोले एक मेरे मित्र हैं तुमरुका जी, वो कथा कह सकते हैं। तुमरुका जी का आपने दर्शन करा है कभी? कभी साउथ में अगर आप लोग गए होंगे, साउथ के जितने मंदिर होते हैं शंकर जी के, उनके मंदिर के बाहर दो मूर्ति होती है, एक देवऋषि नारद की, दूसरी नारद जी जैसी बीणा और करताल रहती है और मुंह घोड़े का लगा रहता है। कभी आप लोगों ने दर्शन करे होंगे, वो तुमरुका जी। शिव महापुराण की कथा कहना। तुमरुका जी से जाकर कहा तुमरुका जी मेरे पति के मुक्ति के लिए कथा करना है। तुमरुका जी ने कहा कथा कह दूंगा, पर जोड़े से कौन बैठेगा? जोड़ा तो चाहिए शिव पुराण में, तुम तो अकेली हो। चंचुला देवी की आंख में आंसू आया। पार्वती ने पूछा अब क्या हुआ? चंचुला कहती है जोड़ा कहां से लाऊं? चंचुला जी सी बोली, पार्वती जी बोली चिंता मत कर, शंकर भगवान से विनती कर, भोलेनाथ जी कुछ व्यवस्था करेंगे। शिव जी से कहा तो शंकर जी ने पार्वती से कहा जजमान कहां ढूंढने जाएंगे, जोड़ा कहां ढूंढने जाएंगे? पार्वती शिव महापुराण का यदि कोई जजमान बनेगा तो शंकर और पार्वती ही बनेंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि शिव महापुराण में अगर कथा सुनने जाओ तो माताओं से निवेदन है जितनी अच्छी अच्छी साड़ियां तुम्हारी अलमारी में रखी है सब पहन के आओ। और पुरुषों से भी निवेदन है मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे मत जाओ, बिल्कुल चकाचक अच्छे अच्छे कपड़े तो रातुर्री बांध कर, क्योंकि शंकर और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर गए थे। जब नारद जी ने उनका दर्शन किया था तो नारद जी ने कहा प्रभु आप ईश्वर जी और ये गोरा जी लग रही हैं, ये गणा और ये गौर लग रही हैं। प्रभु इतना सुंदर स्वरूप नहीं देखा। शंकर भगवान अपनी शादी तक में तैयार नहीं हुए थे, और शंकर भगवान शिव महापुराण के जब यजमान बने थे तो तुर्रा तुर्री बांध कर जब तैयार हुए तो शिव जी ने कहा सुनो देवऋषि नारद, तुमने हमारा नाम ईश्वर और गोरा रखा है, गणा और गौर रखा है। पृथ्वी पर हमें तैयार होने में, शिव महापुराण की यजमान बनने में तैयार होने में 16 दिन लगे थे, इसलिए ये गणगौर ये ईश्वर जी गोरा जी 16 दिन तक पृथ्वी पर पूजाएंगे। जो यजमान बने थे शंकर पार्वती। बच्चे पूछते मम्मी गणगौर कौन है? तो कहना पड़ता शंकर पार्वती। मम्मी शंकर जी तो जटा बांधते हैं, तो इन्हें साफा क्यों पहना, तुर्री क्यों लगाई, जरीदार कपड़े क्यों पहने? तो कहना पड़ेगा शंकर भगवान और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बने थे, तब उन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे, यजमान बने। 16 श्रृंगार मां पार्वती ने 16 दिन तक करा, 16 संस्कार शिवजी ने 16 दिन तक करे। इसलिए हिंदू धर्म में गणगौर 16 दिन की, यहां होती गणगौर ईश्वर जी गोरा जी 16 दिन। और शंकर और पार्वती जब कथा सुनने के लिए चले तो 33 कौटी देवताओं की धर्म पत्नियों ने अच्छी अच्छी साड़ियां पहनकर दरवाजे से उनको बुआरा है, झाला दिया है। इसलिए गणगौर में आज भी झाला दिया जाता है। तो पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, ये देवियां झाला दे रही हैं, आप कुछ वर दे दीजिए। शंकर जी कहते हैं जो गणगौर को झाला देगा उसका अखंड सौभाग्य होगा। शिव जी उसको सौभाग्य देते जा रहे हैं, अखंडता देते। ईश्वर जी गोरा जी बनकर कथा सुनने के लिए चले। कथा चारों तरफ आनंद समाहित हुआ। शंकर और पार्वती मंगल आनंद करते हुए कथा रस तत्व को धारण करने चले। कथा रस ऐसी पुण्य में कथा तुमरुका जी के सामने सुनने गए। तुमरुका एक ऐसा नाम जिस नारी को संतान ना हो, 12 साल 14 साल 16 साल 20 साल हो गए हो, बच्चे ना हुए हो, तो सफेद आंकड़े की जड़, जो अकौआ होता है आंकड़े का पेड़ होता है, सफेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से 21 बार उतार लो। और नारी का रजस्वला धर्म जब 7वें दिन का हो, नारी 7 दिन तक काम नहीं करती है, तो 7वें दिन जब रजस्वला धर्म हो तो लाल धागे में उसको कमर में बांध ले। 3 महीने के अंदर नारी का गर्भ ठहर जाता है।
3 महीने के अंदर। हम उनसे भी कहते हैं जो एक बार टेस्ट भी करवाएं तो उससे पहले ये उपाय जरूर करें। कईयों को 20-20, 22-22 साल के बाद तक संतान हुई है। शिव महापुराण की कृपा से। तुमरुका जी का डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, गुड़ की 60 डली ले लीजिए और 60 डली गुड़ की लेकर शंकर भगवान पर से तुमरुका जी का नाम लेकर एक एक डली जिस नारी का संतान होना है उसको खिला दीजिए। ऑपरेशन से बच्चा नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी, कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। तुमरुका जी के नाम का इतना प्रमाण है। शास्त्र कहता है जो बच्चा चिड़चिड़ करता हो, भोजन नहीं करता हो, माता पिता उसको ठूस ठूस के खिलाते हो, खा खा पकड़ पकड़ कर खिलाना पड़ता हो, तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर भगवान के सामने थोड़ी सी मिठाई 7 टुकड़े कर कर रख दीजिए। 7 टुकड़े को उठा लाओ, बच्चे को 7 दिन तक लगातार तुमरुका जी का नाम लेकर वो मिठाई खिला दीजिए महाराज। 7वें दिन के बाद माँ बाप को कभी नहीं कहना पड़ेगा कि खिलाना पड़ेगा, वो खुद अपनी रुचि से भोजन करेगा, बच्चा स्वयं रुचि से खाएगा। तुमरुका जी के नाम का इतना प्रमाण। तुमरुका जी का जो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं स्वभाव से, जरा जरा सी बात में रोने बैठ जाएं, चिड़चिड़ापन रखें, उनके लिए भी तुमरुका जी का नाम का प्रमाण। शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है, उस जल को एक कटोरे में झेला जाता है और झेल कर उसी जल में उस बच्चे को स्नान कराया जाता है। बाल्टी में थोड़ा सा जल डाल दो, जिस पानी में नहा रहा है बच्चा, तुमरुका, बच्चे का स्वभाव एकदम नॉर्मल हो जाएगा, चिड़चिड़ापन समाप्त। तुमरुका जी के नाम का बड़ा प्रमाण। शिव महापुराण में तुमरुका जो संबोधन है, देवर्षि नारद के जो मित्र हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा का वाचन किया है महाराज, वो स्मरण चित्त रहे, स्मरण चित्त। पार्वती जी कथा सुन रही हैं, भोलेनाथ आनंद में कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, भाव भक्ति से शिव महापुराण की कथा यहां पर तुमरुका जी चंचूला देवी को सुनाते हैं और आनंद के साथ कथा रस तत्व को धारण करते हैं। ऐसा सुंदर महत्तम का प्रसंग पहले दिन का होता है, जो प्रसंग अपन ने श्रवण किया है। कथा रोज 3 बजे से 6 बजे तक रहेगी। आप सब अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी अड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन, पुरुषों से निवेदन है वो पड़ोसन के साथ नहीं आए, वो अपने अड़ोसी पड़ोसी धड़ोसियों के साथ पधारें और शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे। आज की कथा यहाँ विराम की ओर रहेगी। शिव भगवान शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र नहीं खाई जाती।